नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए हैं या छड़ी उठ गई है? सारे सियासतदान मीठा मीठा बोलना शुरू हो गए हैं। कल तहरीक इंसाफ का वफद स्पीकर राजा परवेज अशरफ से मुलाकात कर रहा है और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि उसे इंतखाबात होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। मुल्क में टेक्नोक्रेट की हुकूमत बनने की बातें हो रही हैं। ये बातें कौन कर रहा है? और मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये ऑफर आई है कि मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत है मुल्क में। तो क्या पीडीएम शामिल जमातें और इमरान खान या उसकी जमात तहरीक इंसाफ इस पे राजी हो गए कि मिसाक जमहूरियत करनी है और मुल्क में जो मौजूदा सिस्टम है इसको मुस्तकम करना है? यह हुआ क्या है आखिर? अचानक 2 दिन पहले मारधाड़ की बातें हो रही थी, असेंबलियां तहलील होने की बातें हो रही थी और एक दूसरे से मुज़ाकरात न करने की बातें हो रही थी। अब अचानक राब्ते तेज हो गए और इसी की रोशनी में मुलाकातें तय हो गई। कहा यह जा रहा है कि मुल्क जिस डगर पर चल रहा था, जो मुआशी सूरत हाल बन रही थी और सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से जो मसाइल खड़े हो रहे थे, उसके बाद ये वार्निंग दे दी गई कि या तो सुधर जाए, अपने जो अमाल हैं उन पर नज़रसानी करें, इक़दामात पे नज़रसानी करें, या मजबूरन छड़ी उठानी पड़ेगी। उसके बाद इमरान खान साहब का और तहरीक इंसाफ का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और हुक्मरान जमात को या इत्तेहाद को भी ये कहा गया है कि अब ज्यादा सर पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तहरीक इंसाफ की तरफ से स्पीकर राजा परवेज अशरफ से राब्ता होता है कि मुलाकात करनी है। पहले यह कहा जा रहा था कि इज्तिमाई इस्तीफाएं मंजूर करें, उसके बाद यह कहा गया कि नहीं, वफद मिलना चाहता है, पहले मुलाकात करें और उसके बाद ये तय करेंगे कि इस मामले को किस तरह हल होना है। पंजाब में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। जब वो असेंबली तहलील होने जा रही थी, अब उसकी असेंबली की तहलील करने की कोई बात नहीं कर रहा। परवेज इलाही साहब वजीर आला हैं और कहा यह जा रहा है कि 11 जनवरी से पहले परवेज इलाही एतमाद का वोट लेंगे। लेकिन वो एतमाद का वोट क्यों तो लेंगे जब नून लीग की तरफ से उसके खिलाफ अदम इत्तेमाद की तहरीक वापस हो गई और गवर्नर ने जो कदम उठाना था वो उठा लिया और अब 11 को जो समाअत होगी लाहौर हाई कोर्ट में, उसमें तो सिर्फ ये तय होना है कि बाकी जो अमल है उसको कैसे वाइंड अप करना है, क्योंकि वाइंड अप तो ऑलमोस्ट वो हो गया, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से अदम इत्तेमाद की तहरीक वापस हो गई। गवर्नर का जो कदम था वो हो गया और जब वजीर आला कहते हैं कि मैं असेंबली तहलील नहीं करूंगा तो फिर झगड़ा किस चीज का है? तो ये समझा जाए कि पंजाब का झगड़ा खत्म हो गया। अब बात करते हैं कि कौमी असेंबली की। जब आमिर डोगर साहब ने, जो चीफ विप हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने स्पीकर राजा परवेज अशरफ से ये राब्ता किया था कि वफद मुलाकात करना चाह रहा है और राजा साहब थे लाड़काना में, वो वापस आए और उन्होंने टेलीफोन बातचीत की आमिर मलिक से और तय ये हुआ कि कल तहरीक इंसाफ का वफद राजा परवेज अशरफ से मुलाकात करेगा। अब इस मुलाकात में बकौल तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बात यह होगी कि कौमी असेंबली में जो तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे हैं, अरकान हैं, उनकी इस्तीफाएं कैसे मंजूर हों। तो मेरे ख्याल में लगता है कि ये अमल भी जो कल मुलाकात होगी उसकी रोशनी में ये ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि इससे पहले इस इशू पर तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब यू टर्न ले चुके। पहला यू टर्न ये था कि इज्तिमाई इस्तीफाएं मंजूर हों, वो नहीं हुई, जवाब मिला। उसके बाद ये ऐलान हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जाना है, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं गए, क्योंकि एक समाअत में, नेब के समाअत में सुप्रीम कोर्ट से
ये रिमार्क्स आ चुके थे कि भाई यहां क्या करने आए हो, क्या लेने आए हो। अगर पार्लियामान में कानूनसाजी करनी है, वहां कुछ गलत हुआ तो तहरीक इंसाफ वापस वहां जाए और मज़ाहमत करे, इस अमल को रोके। तो उसके बाद तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को ये बात समझ में आई कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिमार्क्स आ चुके, अब वहां जाके लेना क्या है, मिलेगा क्या। तो बेहतरी इसमें है कि इस अमल को यहां ले आए पार्लियामान में। अब कल जो मुलाकात होगी उसमें इस्तीफे वगैरह मंजूर तो होने नहीं है, ना इसी के हवाले से कोई पॉलिसी तय होनी है, क्योंकि स्पीकर साहब ये वाज़ेह कर चुके हैं कि फर्दन तहरीक इंसाफ का जो एमएनए उसके चैम्बर में आएगा, इस्तीफा की तस्दीक करेगा, तो वो इस्तीफाएं मंजूर होंगी। और इतलात ये हैं कि 50% से ज़्यादा तहरीक इंसाफ के एमएनए स्पीकर को अप्रोच कर चुके हैं कि मेहरबानी करें इस अमल को ऐसे लटकाए रखें, हमें असेंबली से वापस नहीं जाना। तो उसके बाद इमरान खान साहब के होश ठिकाने आ गए। उसको इतला ये मिली कि अब पंजाब असेंबली भी तहलील नहीं हो रही और कौमी असेंबली में भी ये मामला रफ़े दफ़ा होने जा रहा है। तो फिर वो ये बातें करने लगे हैं या ये यू टर्न लेने लगे हैं कि उसे आम इंतखाबात होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। टेक्नोक्रेट सेटअप बनाने की बातें हो रही हैं, वो काबिल कबूल नहीं है, गैर कानूनी है, ये है वो है। इसका मतलब है कि जो चीज़ें वो चाहता था वो नहीं हो रही। उसके बाद ये लग रहा है कि वो मुंह छुपाने की बातें कर रहा है। अगर नहीं तो फिर समझ जाइए कि टेक्नोक्रेट की हुकूमत बनाने की धमकी किसने दी होगी। मैंने जिस छड़ी की बात की वो इसी तनाजुर में की कि मौजूदा जो सियासी क़यादत है, रहनुमा हैं, जमातें हैं, उनको ये वार्न किया गया कि अब मुल्क मज़ीद मुश्किलात का मुतहमिल नहीं हो सकता, बहरान का मुतहमिल नहीं हो सकता, सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहमिल नहीं हो सकता। तो इसलिए बेहतर है कि बैठ जाएं, मामलात हल करें और मौजूदा बहरान से या 1.5 लाख से निकल पड़ें। इसी की रोशनी में मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी मिसाक जमहूरियत की बात आ गई है, पैगाम आ गया है। इसका मतलब है कि इमरान खान का बयानिया या सियासी जमातों के दरमियान जो लड़ने झगड़ने की बातें हो रही थी या एक दूसरे को धमकियां मिल रही थी, वो सारी ठुस हो गई हैं या ठुस होने वाली हैं। अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।